अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेक होता है उसका एक बहुत ही प्यारा सा और मुनफरिद डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है कि जब भी एम्ब्रॉयडरी वाला नेक होता है वो इसी तरह से होता है कि सेंटर में एक स्लिट होता है और ऊपर से आप राउंड नेक बना लें, वी नेक बना लें, जो भी कर लें। लेकिन हम उसको स्लिट को वैसे ही बनाते हैं कि जस्ट पाइपिंग करके या मगज़ी निकाल के उसके ऊपर बटन लगा लेते हैं। तो आज आपके साथ मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका शेयर करूँगी और ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आप भी एम्ब्रॉयडरी वाले नेक सेम ही बना बना के थक गए हैं, बोर हो चुके हैं, तो आपको एक नया डिज़ाइन चाहिए, तो फिर आपने ये वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है। तो अभी आपने वीडियो को क्या करना है कि लाइक करना है, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बुकरम का पीस लेना है। उसकी लेंथ आप अपने नेक के हिसाब से लेंगे, यानी कि जितनी भी आपकी एम्ब्रॉयडरी है ना वहाँ तक आपने उसकी लेंथ लेनी है। और विड्थ जो है ना वो मैंने 10 इंचज़ ली है, और जो लेंथ है वो मैंने एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ली है तकरीबन 21.5 इंचज़ तक, क्योंकि इतना लंबा नेक जो है ना वो मेरे पास है। इसको अभी सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर अभी हमने कटिंग करनी है। कटिंग वैसे ही होगी स्लिट के साथ और ऊपर से वी नेक करना है, लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है ना वो हमने पाइपिंग या मगज़ी को छोड़ के थोड़ी सी डिफरेंट करनी है। नेक की विड्थ मैंने 4 इंचज़ रखी है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, और जो इसकी डेप्थ है वो मैंने 7 इंचज़ रखी है। इसको भी आप तकरीबन 6 इंचज़ तक कर सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा डीप लग रहा है तो। अभी इसको वी शेप आपने देनी है इस तरह से, और उसके बाद नीचे आपने स्लिट देना है। स्लिट किस हिसाब से देना है कि आपने शिटर लेस लेनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी शिटर लेस लेनी है, आपने वो वाली शिटर लेस लेनी है जिसके अंदर इस तरह से होल बने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम ही पैटर्न लेना है, बहुत सारी होल्स वाली लेस जो है ना आपको मिल जाएगी इस तरह से। तो जितनी चौड़ी लेस है ना उस हिसाब से ये वाला निशान लगाना है। टोटल जितनी चौड़ाई है ना लेस की उससे थोड़ा सा कम आपने निशान लगा के तो ऊपर इसको लेके जाना है, और पूरा एक स्लिट जो है ना वी नेक तक आपने इसको वो लाइन लगा देनी है। ऊपर से आप देख लें कि आपने राउंड नेक बनाना है या वी बनाना है, लेकिन अगर आप सेम इसी तरह से सारा डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर आपको वी नेक जो है ना वो ज़्यादा आसान लगेगा, बजाय इसकी कि आप राउंड नेक बनाएं। क्योंकि राउंड नेक पे लेस भी लग जाएगी, लेकिन उसके ऊपर ये होगा कि मे भी थोड़ी सी फिनिशिंग में प्रॉब्लम हो जाए। तो जो वी नेक होगा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आगे जाके वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। अभी सेम इसी जगह से मैंने कटिंग कर दी है, लेकिन जो वी वाला हिस्सा था ना हमारा नोक वाला, उसको मैंने थोड़ी सी गुलाई दे दी है, बहुत मामूली सी। तो इस तरह से नेक की शेप आ जाएगी। मार्जिन छोड़ के बुकरम काट लेना है और फिर इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से हम आम नेक बनाते हैं ना सेम वैसे ही कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसको मैंने सिलाई लगा दी है, सेंटर में कट लगा दिया है, और अभी इसको शर्ट के ऊपर आपने रखना है और बिल्कुल सेंटर आपने लेना है। मेक श्योर करना है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग होती है कढ़ाई की वो ऐसे होती है कि अगर आप उसको सेंटर में ना रखेंगे तो आपकी सारी लुक ही चेंज हो जाएगी। तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल नेक जो है ना उसको आप सेंटर में एडजस्ट करें पहले, और फिर पिन्स वगैरह लगा लें और फिर सिलाई लगाएं। ये देखिए, ये मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं है। तो ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने इसके गिर्द जो है ना नेक के वो सिलाई लगा देनी है सारे के। और सिलाई देखिए मैंने लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने निकाल देना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुनासिब सा मार्जिन यहाँ पे काफ़ी होता है। तो बाकी आपने सारा कपड़ा यहाँ से निकाल देना है, और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करके तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी। और ये जो नोक बनती है यहाँ पे आपने कट्स लगा देने हैं, ताकि जब इसको सीधा करें तो जोल वगैरह नहीं आए, कपड़ा इकट्ठा नहीं हो, इस तरह से। और फिर आपने जब इसको फोल्ड करना है प्रेस कर लें और इसको तरपाई कर लें, ठीक है। इतना तो बहुत आसान है, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। आगे वाला भी ज़रा भी मुश्किल नहीं है, वो भी आपने पहले लेस लगानी है और उसके बाद भी बहुत आसान तरीके के साथ आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से नेक जो है वो हमारे पास बन गया है। ये भी मेरे पास लेस है जो कि इसके अंदर मैं लगाऊंगी, तो वो आपको लगा के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे रखनी है नेक के, और इसको सिलाई कर देना है। मेरे पास ये लेस ही काफ़ी टाइम की पड़ी हुई है और पड़ी पड़ी बेचारी ख़राब हो गई है। आप अगर अच्छी फ्रेश लेस लेंगे तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये देखें, इस तरह से एक साइड से शुरू करना है, और जहाँ पे ये स्लिट ख़त्म होता है वहाँ पे आपने इसको फिनिश करके काट के तो फिर दूसरी साइड पे आपने ये देखें एक्स्ट्रा लगानी है। इस तरह से ये होगा कि लगाने में आसानी भी होती है और यहाँ पे कोई मसला भी नहीं होता फिनिशिंग का। अब ये देखें, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो इसके होल्स हैं वो आमने सामने हों तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे।
तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि जब आपने एक साइड के लेस लगा के दूसरी साइड की लेस लगानी है तो जो होल्स हैं ना वो बिल्कुल ऑपोजिट हों, आमने सामने हों और एक दूसरे के, ये ना हो कि कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, थोड़ा सा सेंटर में हो, तो उस थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो आप ट्राई करें कि जो होल्स हैं ना वो आमने सामने हों बिल्कुल। तो ये देखें जी, इस तरह से लेस भी लग गई है। डिज़ाइनिंग आधे से ज़्यादा तो कंप्लीट हो चुकी है लेस लगाने के बाद ही। अभी क्या करना है कि आपने अरेब में कपड़ा लेना है तिरछा, और वो कपड़ा लेके आपने डोरी निकालनी है जिस तरह से हम निकालते हैं ना बारीक सी। लेकिन यहाँ पे बारीक डोरी नहीं निकालनी, थोड़ी सी आप ट्राई करें कि रफली मोटी सी इस तरह से डोरी हो, जिस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मैंने लिया है क्योंकि नेक के दोनों तरफ ये एक ही पीस जो है ना वो घूमेगा। ये नहीं है कि जिस तरह से हमने लेस के 2 पीसेस कर लिए थे, डोरी का हमें एक ही पीस चाहिए। तो आप पहले नेक मेजर कर लें और उससे आपने 5-6 इंच तक, यानी कि आप ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा ठीक है, 10 इंचज़ तक ले लें, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है नेक को दोनों तरफ से मेजर करने के बाद। तो फिर ये मैंने जो दूसरी डोरी होती है वो मैंने इस तरह से अंदर रखी है इसके। जब मैं बहुत बारीक डोरी निकालती हूँ तो इस डोरी के बिल्कुल साथ सिलाई लगाती हूँ, जो कि मैं अभी लगाने लगी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए, रफली चाहिए, इसमें कोई मुझे ये नहीं है कि बारीक और बराबर हो, जैसी भी बनी वो मैंने इस तरह से सिलाई लगा के उसको निकाल लेना है। क्योंकि मेरी लेस के जो होल है ना वो काफ़ी बड़े हैं। अगर बारीक से होते तो फिर मैंने बहुत थिन सी पतली सी डोरी निकालनी थी, लेकिन क्योंकि उसके जो होल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उस वजह से मुझे डोरी या कपड़ा जो भी आपने वहाँ से गुजारना है ना वो उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको रफली जो है ना, ये देखें काफ़ी थिक रखा हुआ है। तो सारे पीस को पहले मैंने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, ये देखें, और फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। ये जो मैंने ऑरेंज डोरी ली है, मैंने अक्सर आपके साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है कि इस तरह से जब भी आप डोरी निकालते हैं ना, सबसे जल्दी और आसान तरीके के साथ निकलती है। वो इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो डोरी होती है वो कभी भी नहीं टूटेगी, चाहे जितना आप मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। और जो सुई धागे के साथ निकालती थी मैं पहले, उससे ये होता था कि धागा टूट जाता था रास्ते में। तो ये डोरी से फ़ायदा ये है कि आपने बस इसको खींचते जाना है और आपकी जो डोरी है ना वो सीधी होती जाएगी। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आपने इस सारी को सीधा कर लेना है जितनी भी डोरी है आपके पास। तो फिर इसकी जो बाकी की डिज़ाइनिंग है ना नेक की, वो हम करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है जी। और अभी ये देखें, मेरे पास जो डोरी है ना वो इस तरह से तैयार हो रही है बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा एक साइड को इकट्ठा हो रहा है। अगर उसकी लेंथ थोड़ी कम होती तो उसी टाइम भी निकल जानी थी। ये देखें इस तरह से अभी सारी को मैंने सीधी कर लेनी है और फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है नेक पे वो करते हैं, जो कि मैं अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से काफ़ी थिक सी मैंने डोरी जो है ना वो ली है, और जो इसका सेंटर बनता है ना नेक का, वहाँ से आपने लेना है, यानी कि यहाँ पे स्लिट का एंड होता है ना, जो ये हिस्सा हमारे पास बनता है, वहाँ से आपने इसको गुजारना है डोरी को। यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, जिस तरह से क्रॉस साइन होता है ना, सेम वैसे पैटर्न बनेगा। अगर आप सेम यहाँ से जिस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे नहीं कर रहे, यहाँ पे आप इसको डोरी को पहले ऊपर रख रहे हैं और फिर उसको लूप्स में से गुजार रहे हैं, तो फिर आपका स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन एंड वहीं पे ख़त्म होगा, यानी कि आपके क्रॉस साइन ही बनेंगे जिस तरह से आप मर्ज़ी कर लें, जो कि इस तरह से ऑपोजिट होते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर से निकलते जाएंगे। तो आपके छोटे छोटे से क्रॉस के साइन जो है ना वो इस तरह से बनते जाएंगे। मैंने लाइट कलर में ही डोरी ली है और लाइट कलर में ही लेस लगाई है, क्योंकि सूट का कलर जो है ना वो इस तरह से था, उस पर मैं ज़्यादा कुछ डार्क नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अगर आप चाहें तो डार्क कलर में लेस लेके लाइट कलर में डोरी भी लगा सकते हैं, या इस तरह से उसको कर लें जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन मैंने क्या किया है कि डोरी और लेस जो है ना वो लाइट कलर में ही ली है, लेकिन इसके नीचे जो मैंने कपड़ा लगाना है वो मैंने डार्क कलर में लगा लिया है, ताकि ये जो लूप्स हमारी रह जाएंगी, यानी कि जो लेस की लूप्स हैं उसमें से कपड़े का कलर जो है वो नज़र आएगा, तो वो भी प्यारा लगेगा। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैंने सारा ऊपर तक इसको गुजार लेना है। थोड़ा सा मैंने आपके सामने आपको शेयर करके दिखा दिया है, और बाकी जो है वो फिर मैं बाद में बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि आपने इसको आगे जाके क्या करना है। ये देखें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रॉस साइन जो है ना वो बनते जा रहे हैं, ऐसे ही बनते जाएंगे ऊपर तक, जब तक ये स्लिट जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता और वी शेप नहीं आती। तो ये देखें जी, यहाँ तक पहले मैं इसको लेके आ गई हूँ, और आप चेक करें कि कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो अभी जो लेस की ये वाली साइड रह जाएगी, यानी कि वी साइड रह जाएगी, वहाँ पे भी आपने इसको गुजारना ही गुजारना है, लेकिन आपने ये देखें यहाँ से गुजारना ज़्यादा आसान है। हर होल में से आपने ऐसे ही इसको गुजारते जाना है और ऊपर को करते जाना है।
तो बस ऐसे ही आपने ऊपर शोल्डर तक दोनों तरफ इसको गुजार देना है। तो ये जो आपका डिज़ाइन है ना वो इस तरह से बन जाएगा। आप देख लें कि आपने यहाँ से इसको लूज़ छोड़ना है या थोड़ा सा टाइट करना है, तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन आपने इसी तरह से दोनों साइड से डोरी को गुजारते जाना है और इसको आपने शोल्डर तक ले जाके फिनिश कर देना है। जो एक्स्ट्रा डोरी होगी अगर आपकी बची है तो वो आपने काट देनी है। तो यहाँ तक नेक बनाने के बाद फिर आपने जो बैक नेक है वो अटैच करना है। ये देखें इस तरह से। अभी जो एक्स्ट्रा डोरी है वो मैं यहाँ से काट दूँगी क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए अभी। तो अभी आपने क्या करना है कि शर्ट की जो बैक है वो लेनी है आपने और इसके ऊपर रख के शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फिर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि उसके नीचे भी हमने कपड़ा वगैरह नहीं अटैच किया वो अटैच करना है। लेकिन यहाँ से मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे जब सिलाई लगेगी तो डोरी के ऊपर भी सिलाई लगनी चाहिए ताकि वो नीचे नहीं खिंच जाए। तो टांका आप पक्का कर लें। ये देखें इस तरह से डोरी भी सिलाई में आ गई है और लेस भी आ गई है। दोनों तरफ आपने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें साथ मैंने बैक नेक भी बना लिया है। अभी ये कलर जो है ना वो मैंने चूज़ किया है मरून कलर, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो भी मरून कलर की है। तो इसको मैं नीचे रखूँगी। उसको नीचे रखने का ये आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि रीज़न यही है कि ये कलर नज़र आएगा, थोड़ा सा नुमाया होगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। क्योंकि लेस का और डोरी का कलर मैंने लाइट लिया था तो इसको मैं डार्क यूज़ कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी है, लेकिन पहले मैं पिन्स वगैरह जो है ना वो लगा लूँगी। और अभी मैंने स्लिट से इसको सिलाई लगाना शुरू की है। जो ऊपर वाला वी वाला हिस्सा है ना उसको वैसे ही छोड़ देना आपने। तो ये देखें जी इस तरह से इसके आपने गिर्द सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि नेक जो है ना इस तरह से काफ़ी प्यारा बना है और डिफरेंट भी बना है। वही स्लिट और बटन जो है ना वही हम बनाते थे, लेकिन अभी ये है कि लेस लगा ली है, उसके अंदर हमने डोरी यूज़ कर ली है। तो इससे जो लुक है ना शर्ट की वो काफ़ी चेंज हो गई है और डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। टांके को पक्का कर लेना है आपने। और अभी मैं आपको इसकी जस्ट फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। आपको पास करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत ये वाला हमारा जो स्लिट है वो लग रहा है। तो आपने लाजमी, अगर आपका भी एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है तो आपने लाजमी ये वाला नेक जो है ना वो बना के ट्राई करना है। लेस आप किसी और तरह की भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट उसमें होल्स होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। आप चाहें तो इसको प्रॉपर जो ओपन शर्ट होती है नीचे तक ले जा सकते हैं, वो भी बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी और प्यारा डिज़ाइन लगेगा और बहुत आसान है। और यही तो मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।